दोस्तों, दुनिया भर में कैटरपिलर्स की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ आगे चलकर बड़े पंखों वाली तितलियां बनती हैं तो कुछ मॉथ में तब्दील हो जाती हैं। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही कैटरपिलर्स की प्रजातियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनका ट्रांसफॉर्मेशंस आपको चौंका देगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। द मोनार्क बटरफ्लाई। दोस्तों, आपने मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये तितली की सभी प्रजातियों से सबसे तेज़ उड़ने वाली और जहरीली तितली होती है। ये बाकी तितलियों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है। इनमें फीमेल के पंख डार्क ग्रीन और मेल के पंखों के बीच धारियाँ होती हैं। ये काफ़ी जहरीली होती हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बाकी तितलियों से तेज़ उड़ने वाली भी होती हैं। मोनार्क बटरफ्लाई की कुछ विशेषताएँ जमैका मोनार्क और सर्दर्न मोनार्क से मिलती जुलती हैं। ये तितलियां 3000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक उड़ान भरती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोनार्क तितलियां करीब 50 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलिया से उत्तरी अमेरिका और फिर कैलिफोर्निया के तटों पर आई थी। ये भारत में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका में इनका मन लगता है। इनमें जो फीमेल मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो मिल्कवीड प्लांट्स पर अपने अंडे देती हैं, जिसके बाद उनमें से धारीदार पीले, काले और सफ़ेद कैटरपिलर्स निकलते हैं, जो शुरुआत में पोषक तत्वों से भरपूर एगशेल्स का सेवन करते हैं और फिर केवल 2 सप्ताह में ये मिल्कवीड की पत्तियों को खाकर अपने आकार से 3000 गुना अधिक बड़े हो जाते हैं। वैसे इन पत्तियों में एक खास तरह का जहर होता है जो इनके लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन ये जहर इन्हें शिकारी पक्षियों के लिए जहरीला बना देता है। बफेट के बाद ये हम इंसानों की तरह काम करते हैं। इन्हें एक पत्ती या तने पर आराम करते हुए भी देखा जा सकता है। कुछ दिनों के बाद ये क्रिसलीस में बदल जाते हैं और फिर वे नारंगी, काले और सफ़ेद तितलियों के रूप में सामने आते हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। स्पाइस बुश स्वैलोटेल बटरफ्लाई। स्पाइस बुश स्वैलोटेल कैटरपिलर को पहली नज़र में देखकर यकीनन आपकी भी आंखें धोखा खा जाएंगी। ये बच्चों की किताबों में कार्टून स्केच जैसे दिखते हैं। ये कैटरपिलर अमेरिका के ईस्ट में पाए जाते हैं। ये अक्सर दिन में मुड़ी हुई पत्तियों में छिप जाते हैं और शाम को बाहर निकलते हैं। ये ससाफरस और स्पाइस बुश खाते हैं। इसके अलावा ये पोखर और गीली ज़मीन से नमी और अन्य पोषक तत्व भी लेते हैं। बाकी कैटरपिलर्स की तरह इन्हें भी बड़े कीड़े और पक्षियों से खतरा होता है। आप यहाँ इनकी जो आंखें देख रहे हैं वो असल में नकली होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आंखें सिर्फ दिखाने के लिए हैं, ताकि ये अपने शिकारी को अपने से दूर रख सकें। लेकिन इनकी ये झूठी आंखें कई बार शिकारियों को भगाने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं। उस समय ये कैटरपिलर अपने सिर के पीछे मौजूद चमकीले पीले सींग जैसे अंगों को तोड़ देते हैं और फिर एक केमिकल रिपेलेंट रिलीज करते हैं, और कुछ समय बाद ये कैटरपिलर एक बड़ी काली तितली में तब्दील हो जाते हैं, जिनमें मादा के पिछले पंखों पर नीला और नर के पंखों पर हरा रंग होता है। हबार्ड स्मॉल सिल्क मॉथ। दोस्तों, हम इंसानों को चमकीले रंगों से आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन एनिमल किंगडम में ऐसा नहीं है। यहाँ चमकीले रंग को खतरे के रूप में जाना जाता है, और हबार्ड स्मॉल सिल्क मॉथ के साथ भी यही होता है। उनमें डायनेमिक पैटर्न्स उनके शिकारियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। वैसे इन्हें देखकर ये बताना मुश्किल है कि इनके शरीर में इनकी आंखें और मुंह कहाँ हैं। खैर, हबार्ड सिल्क मॉथ आमतौर पर दक्षिण अमेरिका और मेक्सिको में पाए जाते हैं। इन्हें वाटरमेलन मॉथ भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है आप इन्हें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनका लाल और हरा रंग इन्हें तरबूज के स्लाइस जैसे दिखाते हैं, जो कि इन्हें दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बनाता है। लेकिन असल में ये खतरनाक या जहरीले नहीं होते हैं। ये कैटरपिलर केवल शहतूत के पत्ते ही खाते हैं। ये एडल्ट मॉथ के रूप में आकर्षक नजर आते हैं। इनमें ग्रे और रेड कलर के हिंड विंग्स होते हैं, जिस पर सफ़ेद रंग के धब्बे मौजूद होते हैं। यहाँ आप जिन आंखों को देख रहे हैं ये असल में नकली आंखें हैं, जो शिकारियों को चेतावनी देने के लिए काफ़ी हैं। फ्लैनेल मॉथ। हम इंसानों का ये स्वभाव होता है कि जब भी किसी छोटे से जीव या अजीब से दिखने वाले जीव को हम देखते हैं तो उसे छूने की कोशिश करते हैं या तो डर जाते हैं। लेकिन ये बात हर छोटे जीव पर लागू नहीं होती। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें छूना अपनी मौत को दावत देना होता है। फ्लफी कैटरपिलर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। रोएदार दिखने वाले ये जीव दिखने में तो काफ़ी प्यारे लगते हैं, लेकिन ये उतने ही ज़्यादा खतरनाक हैं। इसलिए इसे छूना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
फ्लैनेल मॉथ कैटरपिलर्स में जहरीले स्पाइन्स के साथ बहुत महीन बाल होते हैं। इनफैक्ट ये यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे जहरीले कैटरपिलर की प्रजाति है। ऐसे में अगर आप इन्हें हल्का सा भी छूते हैं तो आप अपनी त्वचा पर रैशेस और बम्प साफ साफ देख पाएंगे। इसलिए इन्हें अकेला छोड़ देना और दूर से ही इनकी खूबसूरती को निहारना आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा। वैसे जब ये कैटरपिलर मुलायम फ्लैनेल जैसे घने बालों से ढके रहते हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगते हैं और उस वक्त ये बहुत कम खतरनाक भी हो जाते हैं। इनके प्रत्येक पंखों पर भूरे रंग की बड़ी बड़ी पट्टियां होती हैं जिनमें सफ़ेद बाल होते हैं। इनके थोरेक्स और लेग्स पर नारंगी कलर के बाल होते हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि ये बहुत खास हैं तो आपको इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहना चाहिए। सैडलबैक कैटरपिलर मॉथ, दोस्तों इनका ये नाम कैसे पड़ा ये आप इन्हें देखकर ही समझ सकते हैं। नियॉन ग्रीन सैडल्स के साथ दिखने वाले ये कैटरपिलर पूरे मैक्सिको और अमेरिका में पाए जाते हैं। ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। इनमें जहरीले स्पाइन्स के 4 लॉब होते हैं जिनमें 2 आगे और 2 पीछे की तरफ होते हैं। साथ ही उनके किनारों पर कई छोटे चुभने वाले कांटे भी मौजूद होते हैं जो इनकी त्वचा के नीचे जहरीली ग्रंथियों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में अगर कोई गलती से भी इनकी त्वचा या इनके संपर्क में आ जाता है तो उसे तेज दर्द के साथ साथ सूजन का एहसास होता है। वैसे इनका डंक कभी कभी मधुमक्खियों के डंक से भी बड़ा होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कैटरपिलर मैच्योर होने के बाद काफ़ी हार्मलेस हो जाते हैं। इनमें एडल्ट ब्लैक शेडिंग के साथ चमकदार गहरे भूरे रंग के होते हैं। आप इनकी बॉडी और विंग्स पर डेंस स्केल्स पाएंगे जो इसे रोएदार बनाते हैं। आप शायद इन्हें उठा भी सकते हैं, लेकिन अपनी ही गारंटी पर। आउल बटरफ्लाई, दोस्तों ये स्लग जैसे जीव शुरुआत में तो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन बाद में ये 6 इंच तक बढ़ सकते हैं, जिनके बाद इन्हें पहचान पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ये आमतौर पर केले के पत्तों या अन्य होस्ट प्लांट्स में छिपे रहते हैं। इनके सिर पर सींग होते हैं और इनकी पूंछ कांटेदार होती है जो इन्हें दिखने में खतरनाक बनाती है। उनके पंखों पर उल्लू की तरह दिखने वाले आंखों के साथ एक प्यूपल और आइरिस भी होती है जो इन्हें शिकारी पक्षियों और छिपकलियों के हमले से बचाती है। वैसे ये लॉन्ग रेंज के फ्लायर्स नहीं होते हैं। ऐसे में इनका पंख पैटर्न इन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद करता है। आउल बटरफ्लाई कैटरपिलर सुबह और शाम के आसपास अधिक दिखाई देते हैं, लेकिन दिन के समय भी ये एक्टिव हो सकते हैं। आमतौर पर ये जंगल के छायादार हिस्सों में रहते हैं जहां ये पूरी तरह से छिप जाते हैं। द ग्लास विंग्ड बटरफ्लाई, दोस्तों ग्लास विंग्ड बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में अधिक पाई जाती हैं। इनके पंख इतने पारदर्शी होते हैं कि फूल पत्तियों पर बैठी इस तितली को आसानी से देखा नहीं जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी त्वचा और अंगों के बीच लिपोप्रोटीन फाइबर की कमी होती है। इसी वजह से इनकी त्वचा का कोई रंग नहीं होता है। वैसे इनके पंख न केवल पारदर्शी होते हैं बल्कि वो सूर्य के प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्लास विंग्ड बटरफ्लाई वास्तव में अपने वजन से 40 गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। इनके पंखों का फैलाव 2 इंच तक होता है। जब वे कैटरपिलर होते हैं तो वे चमकीले बैंगनी और लाल धारियों वाले हरे रंग के होते हैं और भोजन के रूप में जहरीले पौधों को खाते हैं जो उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करती हैं। अच्छी खबर यह है कि जब तक आप इन्हें नहीं खाते हैं तब तक ये छूने के लिए सेफ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे द्वारा दिए गए इन सभी कैटरपिलर्स में से कौन से कैटरपिलर्स का ट्रांसफॉर्मेशन आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।